जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा पुणे सीआरपीएफ कंपोजिट हॉस्पिटल में री मेडिकल कैसा हुआ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या मुझे किस पॉइंट में मुझे री मेडिकल मिला था और मैंने कैसे उसको क्लियर किया और कितने दिन लगे। तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो मेरा जो सेंटर था वो था CISF RCFL, लेकिन मुझे वहाँ पे मेडिकल के समय एक पॉइंट मिल गया था। उसकी वजह से मुझे फिर CRPF कंपोजिट हॉस्पिटल तलेगांव पुणे में रिपोर्टिंग करना था, क्योंकि उस वहाँ ही मेडिकल हो रहा था। तो CISF में जिसका भी RCFL में सेंटर है उनका सबका री मेडिकल कंपोजिट हॉस्पिटल पुणे में होने वाला है, जो कि तलेगांव में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहुंचना कैसे है। आपको सबसे पास जो स्टेशन है, वो जो सेंटर है उसके, तो तलेगांव है। तो आपको सबसे पहले तलेगांव जाना है। फिर तलेगांव से ज़्यादा दूर नहीं, 3 से 4 किलोमीटर दूर है वो सेंटर जो जहाँ पे री मेडिकल हो रहा है। तो वो सेंटर पे जाने के समय आपको सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग रहेगी। तो 8 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है सेंटर। जिस दिन आपको बोला है उस दिन 8 बजे से अंदर लेना शुरू कर देते हैं। तो मुझे जो पॉइंट मिला था, मुझे री मेडिकल में पॉइंट मिला था, उसका वो था 6/6 डिस्टेंस विजन। 6/6 डिस्टेंस विजन में मुझे पॉइंट मिला था। तो वहाँ पे जब मैं गया था, जब मेरा रिपोर्टिंग था, तो मैं सुबह 8 बजे पहुँचा। तो 8 बजे पहुँचने के बाद फिर हमें अंदर लिया। अंदर ले जाने के बाद 2-3 पेज का फॉर्म दिया था, वो फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद फिर हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर उस दिन पूरा का पूरा उस दिन वैसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन ऐसे ही बैठाया हुआ था सिर्फ हमें। तो फिर उस दिन ऐसे ही बैठे। फिर रात के 8:30-8 बजे के आसपास हमें बाहर निकाल दिया गया। बोले कि कल वापस आओ, आज कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो फिर कल वापस बुलाया हमें। तो हम कल फिर अगले दिन वापस सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग करने बोला था, 8 साढ़े 8 के आसपास। तो फिर हम सब लोग गए थे, मतलब मेरे साथ जितने भी थे हम लोग थे 5-6 जन। तो सब गए फिर वापस से अगले दिन रिपोर्टिंग की। फिर अगले दिन रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे तो एक पॉइंट मिला था। तो मेरा एक पॉइंट जो था वो 6/6 का था। तो मैं आपको बता दूं कि जो री मेडिकल पुणे सेंटर में हो रहा है, वहाँ पे 6/6 का कैसे चेक किया जा रहा है उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले बता दूं कि वहाँ पे जो 6/6 का वो चेक हो रहा है, वो जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, एकदम सेम टू सेम उसके जैसे चेक हो रहा है। जैसे आप क्लिनिक में चेक करवाते हो उसके जैसे एकदम मशीन से चेक होता है। आपको मशीन बैठा दिया जाएगा कुर्सी पे, उसके सामने उसके कुर्सी के ऊपर मशीन लगी रहेगी, वो सामने मिरर रहेगी, उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो आपका कुर्सी और जो मिरर है उसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा। तो जब वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो 6 मीटर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फिर 6 मीटर दूर हो जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कोई चार्ट नहीं है कि सब बोल रहे हैं, बहुत भाई बोल रहे हैं कि चार्ट कौन सा है, री मेडिकल में चार्ट कैसा है, क्या पूछ रहे। तो आपको बता दूं कि वहाँ पे चार्ट नहीं है। वहाँ पे ऑटोमेटिक वो सेव करके रखे हुए हैं उसमें अपने सिस्टम में, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, ये दोनों चीज़ है। तो वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको जो मुझे पूछा वही पूछे। तो मुझे तो अल्फ़ाबेट पूछा गया था। अल्फ़ाबेट भी कुछ भी था, रेंडमली अल्फ़ाबेट था, ऐसे सीक्वेंस में नहीं था, ना कोई चार्ट में था। वो एकदम रैंडम लाइन थी, वो मैं भी कभी नहीं देखा था। तो आपको बता दूं कि वहाँ जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको एक चश्मा पहना दिया जाएगा, जिसमें फ्रेम होगा खाली, उसमें ग्लास नहीं होगा। तो वो चश्मा पहनाने के बाद फिर आपको आपका एक आँख कवर कर दिया जाएगा ब्लैक कलर के उससे, ग्लास से। फिर जैसे लेफ़्ट साइड चेक किया, तो लेफ़्ट साइड के बाद फिर राइट साइड चेक करेंगे। दोनों में एक एक बार वही वो ब्लैक वाला लगा देंगे कि आपको एक ही आँख से दिखे, दूसरे से आप कोशिश भी करो तो भी नहीं दिखेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वहाँ क्या गलती नहीं करना है। आपको सिर्फ जो वहाँ एक जो मैडम है, वो मैडम है जो चेक कर रही है, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो मैडम है। आई की जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो मैडम है। तो वो मैडम जो आपको जो वो जिस पे स्टिक रखेगी उसको पढ़ना है, ना कि आपको कुछ वो दूसरा पढ़ना है। और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जो गलत बोल दोगे तो उनको लगेगा कि इससे पॉइंट है। तो यही आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको गलत नहीं बोलना है। नहीं आ रहा है उसे कुछ मत बोलो, लेकिन गलत ना बोलो। बस यही है, ये मेन चीज़ है। क्योंकि मैं भी यही किया था, मैं भी एक में अटका, लेकिन मैडम ने दूसरा फिर दूसरे पे स्टिक रख दिया था, दूसरे वर्ड पे। तो फिर मेरा हो गया था क्लियर, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। मुझे 6/9 दिया था CISF RCFL में, लेकिन वहाँ पे जब मुझे री मेडिकल में 6/6 दे के फिट कर दिया गया।
मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरा ये फ़िट का सर्टिफिकेट है, मुझे फ़िट किया है सीआरपीएफ क्या बोलते हैं सीआरपीएफ सेंटर तलेगांव में। तो आपको यही जानकारी देना था कि आई विज़न कैसे चेक हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग को रीमेडिकल में आई विज़न 6/6 का ही पॉइंट दिया जा रहा है। तो इससे बहुत भाई लोग को दिक्कत हो रही थी। तो और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ पे वो मैडम के वहाँ नहीं पढ़ पाए, अगर आप गलत पढ़ दिए, मैडम ने लिख दिया आपको कि नहीं आप अनफिट हो, लेकिन फिर आपका वापस से दूसरी बार फिर वापस चेक होगा। दूसरी बार जो ऑफिसर है मेडिकल ऑफिसर है जो बड़े बोर्ड के, वो वापस से चेक करेंगे आपका, क्योंकि आप एक बार में आपको नहीं वो डिसीजन लेंगे, आपका 2 बार चेक करेंगे। तो दूसरी बार जो चेक करेंगे वो जो ऑफिसर है बोर्ड के, वो आपको चार्ट पढ़वाएंगे। तो मैं आपको चार्ट बता दूंगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो में बना के बता दूंगा कि आपको कौन सा चार्ट पढ़ा रहे जो दूसरी बार। लेकिन अगर आप पहली बार अगर क्वालिफाई हो गए तो फिर आपको दूसरी बार चार्ट नहीं पढ़वाएंगे, सिर्फ एक ही बार चार्ट पढ़वाएंगे। एक ही बार वो मैडम जो चेक करी रहेगी वही, अगर वो मैडम ने लिख दिया कि अनफिट है तो फिर वो बोर्ड के जो ऑफिसर है वो फिर से आपको पढ़वाएंगे, उस समय आपको चार्ट पढ़वाएंगे, ना कि मशीन से। मशीन से सिर्फ पहली बार जो मैडम चेक कर रही है वही मशीन से चेक हो रहा है, बस यही था। और आपको बता दूं कि रेशियो क्या चल रहा है। तो हमें मैं जिस दिन था उस दिन हम लोग को 10 लोग को मतलब रिजल्ट डिक्लेयर किया था 10 जन का, तो 10 में से 5 लोग को फिट किया था और 5 लोग को अनफिट कर दिया था, जिसमें से 5 में मैं फिट में जो थे 5 में मैं भी था, 5 में शामिल था। और आपको बता दूं कि अनफिट जो किया रीमेडिकल में वो 2 बंदे थे, 2 को कलर ब्लाइंडनेस था और 3 थे, 3 में से 2 को नॉकनी था और 1 को कैरी एंगल था। ये 5 में 5 जन को अनफिट किया था, नहीं तो सबको फिट ही कर रहे ज़्यादा करके। तो जो जिसे भी आपका 6/9 का या 6/12 तक का भी पॉइंट मिला है उनका क्लियर हो जाएगा, और टेंशन मत ले, क्योंकि वहाँ पे 6/6 कर देंगे। क्योंकि मुझे खुद 6/9 में रीमेडिकल दे दिया था, लेकिन रीमेडिकल में 6/6 मेरा दोनों चेक किया गया, दोनों 6/6 था, तो बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो यही जानकारी थी। तो दोस्तों आपको एसएससी जीडी फिजिकल मेडिकल या रीमेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन किसके भी वजह से कुछ भी डाउट होगा तो आप निश्चिंत होकर मुझे पूछिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा कैसे हुआ क्या हुआ। अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। और मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ पे CRPF जो सेंटर है रीमेडिकल का पुणे में तलेगांव, वहाँ पे आपको कम से कम अगर आपको 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट में भी कम से कम 2 से 3 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि मुझे खुद 2 दिन लग गया था। मुझे 2 दिन पहले दिन बैठा के रखा, दूसरे दिन फिर मेरा क्लियर हुआ। लेकिन जो बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका 4 पॉइंट है, जिनका 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 1 हफ्ते का मतलब 7 दिन का कम से कम समय निकाल के आए, क्योंकि 7 दिन तो कम से कम जिसे 2 से 3 पॉइंट 3-4 पॉइंट जिसे है उसे 7 दिन से तो ज़्यादा ही लगेंगे, 7 दिन से कम नहीं लगेंगे, 7 दिन तो कम से कम लग जाएंगे। तो यही जानकारी थी। और आप अपना मतलब आपको एक बार बता देता हूँ कि वहाँ पे रहने के लिए भी एक सुविधा है। वहाँ पे एक होटल है, मतलब जहाँ सेंटर है वो रीमेडिकल का, वहाँ से आधा किलोमीटर 500 मीटर दूर एक होटल है। होटल का नाम है अजिंक्य तारा होटल में आपको वहाँ पे वो लोग रहने सोने देंगे, रात में भी दिन में भी आप रह रहे हो। वहीं खाने के लिए भी है, वहीं बाहर मतलब रेस्टोरेंट टाइप का बाहर खुला एरिया है, तो वहाँ पे आप सो सकते हो, रह सकते हो, मनाही बिल्कुल भी नहीं है। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आप सबको मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दे जा रहा हूँ। आपको भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी चीज़ में आपको डाउट होगा तो आप पूछिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।